सदर ट्रंप ने खुद को अमन के लिए नोबेल इनाम के लिए बेहतरीन उम्मीदवार करार दे दिया। अगली सदारती मुद्दत के लिए कानून में तब्दीली का इंदिया। कहा, मजीद 4 साल के लिए अमेरिका का सदर बनूंगा। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड ना भेजता तो शहर जलकर राख बन जाता। बॉर्डर महफूज और गैर कानूनी तारिकीन वतन का दाखिला मुकम्मल बंद है। 5 ममालिक को जंग में जाने का रोका। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। अमरीकी सदर का 250वीं यौम आज़ादी पर रियासत आयोवा में तकरीब से खिताब। बोले, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी ताकतें हैं, कोई अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता। दुनिया जानती है हमारे पास दुनिया के बेहतरीन तैयारे और हथियार हैं। बिग ब्यूटी बिल के ज़रिए अमरीकी अवाम की तारीखी टैक्स से रिलीफ मिलेगा। बिल के ज़रिए सरहद से गैर कानूनी दाखिले को मुकम्मल बंद कर देंगे। टैक्स और अखराजात से मुतल्लिक बिल बिग ब्यूटीफुल मंजूर। सदर ट्रंप पर दस्तखत आज शाम 5 बजे करेंगे। रूस ने अफगान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी सफ़ीर और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की मुलाकात में रूसी सफ़ीर ने अफगान वज़ीर ख़ारजा को मॉस्को हुकूमत के फैसले से आगाह किया। रूस अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रूस ने अफगानिस्तान के नए सफ़ीर की इसनाद कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। बाकू पहुँचने पर आला सफारती और हुकूमती एहलकारों ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी इनके हमरा थे। हम में कोई शख्स जो है वो एक्सप्लॉइट करता है अपनी पोजीशन वगैरह, तो वो उसका इनफरादी फेल है। लेकिन हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, सवाए को वजीर वगैरह या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को गाड़ी या दफ्तर वगैरह मिलते हैं। मैं वजीर हूँ, मैं तो वो आप एक पर्सनल गाड़ी है, प्रोटोकॉल भी नहीं लेते आप? मैं बिल्कुल नहीं लेता। मेरा मतलब जो औकात है मेरी, जो सारी उम्र जिसको अफोर्ड कर चुका हूँ, वही होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अशराफिया की मराद ख़त्म करने का मुतालबा। कहते हैं, रियासत यतीम खाना नहीं है। मैं लॉजिस में रहता हूँ, बिजली का बिल भी खुद देता हूँ, सब MNAs भी बिल देते हैं। वज़ीर हूँ लेकिन मेरे पास ज़ाती गाड़ी है, प्रोटोकॉल भी नहीं लेता। सेक्टर F6 में अरबों की जायदाद है, वहाँ घर बनाए हुए हैं। सरकारी अफसरों के लिए टावर बनाएं और इसलिए इसको फ्लैट दें। तनख्वाहों और इजाफे में हुकूमती और अवामी हलकों की मुसलसल तनकीद। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक का वज़ीर आज़म को ख़त। सरदार एयाज सादिक ने अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। कहा, मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है और ना ही कोई दिलचस्पी। तनख्वाहों में इजाफे का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। मैंने कभी इस हवाले से कोई सिफारिश या मुतालबा नहीं किया। स्पीकर का ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में रिहाई मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। कहा गया, बानी PTI ने इन्वेस्टिगेशन में तावन नहीं किया। तमाम मुकदमात ज़ाब्ता फ़ौजदारी के सेक्शन 497 के ज़ुमरे में आते हैं। केसेस में मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है। लाहौर हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट ने बानी की फोटोग्राफिक टेस्ट और वॉइस मैचिंग टेस्ट कराने की इजाज़त दी। मुल्क भर में आज से 11 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। आज मगरिबी हवाओं का बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो सकता है। सिंध के जनूबी और मशरकी इलाकों में भी 5 जुलाई के दौरान बारिशें होंगी। बलूचिस्तान के वस्ती इलाके में बारिश मुतवक्के। NDMA ने आज से 10 जुलाई तक मुल्क भर में बारिश, आंधी, तूफ़ान और मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में वाक़े फार्म हाउस में शेर का फैमिली पर हमला। 2 बच्चों समेत 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में शामिल 2 बच्चों की हालत तशवीशनाक। मलिक अजीम का बेटा गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। पुलिस ने शेर को कब्जे में ले लिया।
हमास, कतर और अमेरिका की तरफ से जंगबंदी की नई तजावीज़ का आज हतमी जवाब देगा। इसराइल पहले ही जंगबंदी तजावीज़ की मंजूरी दे चुका। अगर हमास भी राज़ी हो जाए तो इसराइली वफ़द मुज़ाकरात शुरू करने के लिए फ़ौरी दोहा रवाना हो जाएगा। इसराइली मीडिया का कहना है कि अमेरिका चाहता है अगले हफ्ते नेतन्याहू के दौरे वाशिंगटन में जंगबंदी का ऐलान हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पर हमास को इस बात की ज़मानत देंगे और ख़ुद ऐलान भी करेंगे। जंगबंदी की तजवीज़ में 10 जिंदा इसराइली जरगमालियों की रिहाई होगी और इसी के साथ साथ 18 इसराइलियों की लाशों के 3 मरहलों में वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। बरतानवी अखबार के मुताबिक गजा जंगबंदी के लिए कतर में मौजूद हमास क़यादत को ज़ाती हथियार हवाले करने का भी कह दिया गया। ईरान से अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी में तेज़ी। जून में 2 लाख से ज़ायद पनाह गज़ीन मुल्क बदर कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब ईरान में अफगान शहरियों पर इसराइली जासूस होने का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी के मुताबिक ईरान इतने गैर मुल्कियों का मुहतमिल नहीं हो सकता। पिछले 2 से 3 बरसों में ईरान आने वाले अफगान बाशिंदे ख़ास मकसद के तहत ईरान में दाखिल हुए। सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है। मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा, प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। जिस तरह उन्होंने मैं आगे डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को कन्विंस किया है, जिस तरीके से बातचीत की है और जिस तरीके से ये सारा अपने अंजाम को पहुंचा है, इसमें बहुत बड़ा हमारे लीडर्स का रोल है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उस पर भी फ़ख्र करना चाहिए। आप सबको फ़ख्र करना चाहिए। भारत के साथ जंग हुई तो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने हमें गैबी मदद की। मैं आपको 2 वो मिसालें दे रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी और खुद उसका मैं गवाह हूँ। 14 अगस्त को ज़ोहर की नमाज फैसल मस्जिद में हमने तमाम लोगों ने इकट्ठे पढ़नी, ताकि एक पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम सब इकट्ठे हैं। ईरान सीज़ फायर के पीछे भी वर्दी है। वज़ीर आज़म ने भी ईरान इसराइल जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा किया। जंग रुकवाने पर पाकिस्तान को फ़ख्र है। जंग के दौरान फील्ड मार्शल बड़े क्लियर थे। भारत को 4 गुना सख्त जवाब देना है। पाकिस्तान के भारत के खिलाफ हमलों में अल्लाह की गैबी मदद शामिल थी। अल्लाह की मदद से भारत की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुँचे। हमारे हदफ से आके जाने वाले मिसाइल भी सही निशाने पर लगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा कराम के साथ गुफ्तगू कहते हैं, मुहर्रम उल हराम में तमाम उलमा मोहब्बत, भाईचारा और अमन को फ़रोग़ दें। 14 अगस्त को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करेंगे। यूक्रेन के हमले में रूसी बहरिया के डिप्टी चीफ समेत 11 एहलकार हलाक। रूसी वजारत दफा की तस्दीक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने यह हमला क्रिस्क के इलाके में किया था। मारे गए 42 साला मेजर जनरल मिखाइल गोडोफ रूस के आला तरीन फौजी अफसरान में शामिल। यूक्रेन जंग में काफ़ी मुहतरक थे। मिखाइल गोडोफ को मार्च 2025 में सदर व्लादिमीर पुतिन ने बहरिया के ज़मीनी और साहिली दस्तों का नायब सरबराह तैनात किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता। पुतिन ने अमरीकी सदर को यौम आज़ादी की पेश की मुबारकबाद दी। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात पर पेशरफ से आगाह किया। ट्रंप का यूक्रेन में जंग के जल्द खात्मे का मुतालबा। मशीर रूसी सदर के मुताबिक ट्रंप ने मशरिक़ वस्ता और ईरान के मामले पर तफसीली गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं का तवानाई और खिलाई तहकीक में ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात से मुतल्लिक़ कोई बात नहीं हुई। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से 8 मुहर्रम के जुलूस बरामद। 8 मुहर्रम का दिन हज़रत अब्बास सलमदार इब्ने अली से मंसूब है। मुल्क भर में शोहदाए करबला की याद में मजालिस का इनेकाद। लाहौर में 8 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह दरबार हुसैन अंदरूने मोटी गेट से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ शाम को इमाम बारगाह बैतुल रज़ा पुरानी अनारकली पहुँचेगा। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान कहते हैं 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को लाहौर में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज की बंदिश नहीं होगी। कराची में जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा और मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ हुसैनिया एरानिया इमाम बारगाह खारा पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। पेशावर में 8 मुहर्रम उल हराम का जुलूस इमाम बारगाह नजफ़ अली शाह कोजी बाजार से बरामद होगा।